वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूला नंबर 6। इस फार्मूला में हमने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने तीन टर्म्स को प्लस करके उसका होल स्क्वायर मालूम करना है। पिछले फार्मूलाज में हमने क्या किया था, दो टर्म्स को ऐड किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। आज हम क्या करेंगे, तीन टर्म्स का स्क्वायर का फार्मूला फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने करना क्या है, हमने a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अगेन a प्लस बी प्लस सी के साथ। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस a को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है इसको अगली ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ। तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ए कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स के साथ। तो बी को मल्टीप्लाई करें ए से तो हमारे पास क्या आता है, इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ए बी लिखते हैं, क्योंकि हम अलजेब्रा के अंदर अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर देखते हैं, जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो हमारे पास बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। और वैसे मल्टीप्लिकेशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बी को बी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करना है बी को सी के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ये हमारे पास बी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सी है, सी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। और फिर सी को मल्टीप्लाई करें हम बी के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको ज़रा रीराइट करते हैं। रीराइट कैसे करना है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म ए स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें, बी स्क्वायर, और फिर सी स्क्वायर को लिख दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ए बी वाली हैं वो लिखते हैं। ए बी वाली हमारे पास कितनी है, एक और ये दो। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए बी। और उसके बाद हमारे पास बी सी वाली हैं, बी सी प्लस बी सी, इनको लिख दें। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाली ए सी प्लस ए सी, या इनको आप सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए सी प्लस ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनको ऐड करें हमारे पास क्या आता है, ये आता है 2ab, क्योंकि यहाँ पे 1ab है और यहाँ पे 1ab, तो ऐड हो क्या बन जाएंगे, 2ab बन जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2bc, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ac भी कह सकते हैं या ca भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास मेन फार्मूला है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन आ जाए। कॉमन क्या होता है कि जो नंबर जो है, जो टर्म जो है पूरी 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखें तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको बाहर लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा हमारे पास, ए बी। और यहाँ से 2 गया तो हमारे पास क्या बचा, बी सी। और यहाँ से 2 गया तो हमारे पास क्या बचा, ए सी, या इसको सी ए लिख दें आप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, फार्मूला सॉल्व हो के आ चुका है कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा। इसको हम रिराइट कर लेते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हमारे पास होल स्क्वायर हो तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया इसका मेन, के 3 टर्म्स का स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला हमारे पास ये बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला को रिराइट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास फार्मूला राइट होकर आ चुका है। अब क्या करना है, हमने वैल्यू यूज़ करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 3 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आएगा। और प्लस 2 इंटू हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, 2 के बराबर, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, ये दो से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 को इधर ले आएँ, ये हो जाएगा माइनस। सो हमारे पास आखिर पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फार्मूला, स्क्वायर का लास्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 6। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।